जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सोंग जी क्योंग बोलती है क्या ये ज़ॉम्बी वायरस का म्यूटेशन है। जेनफाई बोलता है नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। अगर तुम मेरी ह्यूमन बन जाओ तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा इसके बारे में तुम क्या सोचती हो। भाई ने तो बिल्कुल उल्टा गेम खेल दिया। सोंग जी क्योंग ने बोला था कि तुम मेरे आदमी बन जाओ, अब जेनफाई बोलता है तुम मेरी ह्यूमन बन जाओ। सोंग जी क्योंग बोलती है तुम मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर सोच रहे हो जेनफाई। तुम अपने क्लॉथ से तुम समझ रहे हो तुम मुझे कॉन्कर कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारे पास तो शू है ही, तुम क्यों एक ओल्ड लेडी को चाहते हो। जेनफाई बोलता है तुम्हारे जैसे सुंदर लड़की को कौन छोड़ सकता है। वैसे भी एपोक्लिप्स डे के पहले तुम मेरी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हो, शू से भी ज्यादा। सोंग सी क्योंग बोलती है क्या 4-5 ज़ॉम्बी को देख के तुम एपोक्लिप्स डे के बारे में बोल रहे हो। जेनफाई बोलता है क्या 4-5 ज़ॉम्बी को देख के तुम डेंजर समझ रही हो। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तक तो असली चीज शुरू भी नहीं हुई है। सोंग जी क्योंग बोलती है तुम तो इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हो। जेनफाई बोलता है हाँ, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं कितना ज्यादा जानता हूँ। सोंग जी क्योंग बोलती है ठीक है, तुम इतने आसानी से सबमिट नहीं करोगे तो चलो हम लोग कोऑपरेट करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मुझे उसके बदले में इंफॉर्मेशन बताओगे। जेनफाई भी बोलता है चलो ठीक है, मुझे भी नहीं लगता तुम इतने आसानी से सबमिट करोगे जियानसेन की क्वीन। फिर सोंग जी क्योंग बोलती है ठीक है, तुम चाहे तो फिर भी कोशिश कर सकते हो मगर ऐसा नहीं होगा। तभी तीनों अचानक से शॉक हो जाते हैं। जेनफाई बोलता है क्या गोली चलाने का आवाज। जांगशुई बोलती है कुछ दिन पहले मेरे पास मिलिट्री से कुछ लोग आए थे जो लोग मेरे साथ कोऑपरेट करना चाहते थे मेरे वेयरहाउस में ज़ॉम्बी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और जो लोग भी उस हॉस्पिटल में रेस्क्यू किए गए थे वो लोगों को आइसोलेट करने के लिए वहाँ पे कंटेनर के अंदर 30 से भी ज़्यादा ज़ॉम्बी को बर्फ के अंदर रखा गया है। वहीं पे ही कुछ होगा जिस कारण से गोली की आवाज़ आई है। जेनफाई सोचता है सच में ये लोग बहुत ज़्यादा कैपेबल है, इतने जल्दी से ज़ॉम्बी को पता भी कर लिया। मगर ज़ॉम्बी को तुम जितना ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश करोगे वो उतनी जल्दी म्यूटेशन हो जाएगा। जेनफाई बोलता है चलो फिर हम जाके उसे देखे आते हैं। जेनफाई सोचता है सच में मुझे देखना है वो कितना कितना ज़्यादा म्यूटेशन हो चुका है वो ज़ॉम्बी। तभी सीन शिफ्ट होके हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं। एक मिलिट्री ऑफिसर बोलता है जल्दी से उस ग्रेनेड को उस ज़ॉम्बी के मुंह के अंदर डालो। तभी वो ग्रेनेड ज़ॉम्बी के मुंह के अंदर जाके बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर फिर भी हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी को इससे कुछ भी नहीं होता। उल्टा इसके ऊपर उस ऑफिसर को उस ज़ॉम्बी ने अपने हाथों से पकड़ लिया होता है। तभी हम सीट शिफ्ट होके मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर कैप्टन जाओ को देखते हैं जो बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से तुम लोग उस ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश करो, बहुत जल्दी से रीइंफोर्समेंट आ जाएगी। तभी वहाँ पे सोंग जी क्योंग आके बोलती है कि कैप्टन जाओ वहाँ से अपने लोगों को हटने के लिए बोल दीजिए। तभी कैप्टन जाओ बोलता है बॉस सोंग, आपका ये चीज़ बोलने के पीछे मतलब क्या है। सोंग जी क्योंग बोलती है आप वहाँ से अपने लोगों को वापस आने के लिए बोल दीजिए क्योंकि आपके लोग वहाँ पे फाइट करते हुए उस ज़ॉम्बी को थोड़ा सा भी इंजरी नहीं कर पाएंगे। अपने लोगों को मेरे कोल्ड स्टोरेज के एम्प्लॉय को बाहर निकलने के लिए बोल दीजिए और जितने भी सर्वाइवर आइसोलेशन हॉस्पिटल के हैं उन सबको भी प्रोटेक्ट करने के लिए बोल दीजिए। कैप्टन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, उस ज़ॉम्बी को रोकने के लिए कोई लोग चाहिए ही होगा क्योंकि वो ज़ॉम्बी इतना भी ज़्यादा सोलो नहीं है कि हम सबको एक साथ में इतनी जल्दी से बाहर निकल दे। तभी हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी को एक लड़की को मारने की कोशिश करता है। इस लड़की का नाम है लूली। इसका नाम याद रख लो, ये फ्यूचर में हमारे एमसी का हैरम का पार्ट होगी। सोंग जी क्योंग बोलती है कैप्टन मैंने जैसा बोला वैसा करिए, मेरे पास पहले से ही रास्ता है जिससे कि उस मॉन्स्टर को मैं हरा सकूं। तभी वहाँ पे जेनफाई आके उस मॉन्स्टर का हाथ रोक लेता है। तभी वहाँ पे मिलिट्री के लोग आके लूली को बचा के लेके जाते हैं। जेनफाई सोचता है सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके साथ मैं इतनी भी आसानी से नहीं जीत पाऊंगा। तभी वो मॉन्स्टर जेनफाई के ऊपर अटैक कर देता है, मगर जेनफाई उसके अटैक को डॉच करके उसके हाथों को ही घायल कर देता है और वो मॉन्स्टर अपने हाथों से एक बिल्डिंग को तबाह कर देता है। कैप्टन जा बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुमने तो एक मॉन्स्टर को बड़ा किया है। सोंग जी क्यों बोलता है कैप्टन जाओ आप ये सब क्या बोल रहे हैं, वो एक इंसान ही है। तभी सीन शिफ्ट होके हम
वहीं पे ही देखते हैं जिस घर को मॉन्स्टर ने तबाह किया था उसके अंदर खाना पड़ा था, मगर जेनफाई बोलता है तुम इतने आसानी से ये सब नहीं खा पाओगे। तभी जेनफाई अपना इवोल्यूशन डिवोर का स्किल का यूज करके वो सारे खाने को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। मॉन्स्टर फिर से उस घर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर हम देखते हैं जेनफाई उस अटैक से बच जाता है। तभी सिस्टम में मैसेज आता है तुमने बहुत ज्यादा खाना को एब्जॉर्ब कर चुके हो, इसके बदले में तुम्हारा ब्लैक लाइट वायरस इवॉल्व हो चुका है, तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर मिल चुका है। जेनफाई बोलता है सच में बहुत ज़्यादा प्रीमियम मीट है, इसके कारण मेरे सारे एनर्जी रिकवर हो चुका है और मेरा लेवल अप भी हो चुका है। ज़ॉम्बी इस बार तेरी मरने की बारी आ चुकी है। जेनफाई अटैक करके उस ज़ॉम्बी के माथे के ऊपर अपना हाथ घुसा देता है, मगर तभी वो ज़ॉम्बी अपना हाथ लेके अटैक करने लगता है। तभी जेनफाई अपना डेलाइट वायरस का इस्तेमाल करके उस ज़ॉम्बी के हाथ को पकड़ लेता है। ये देख के कैप्टन जाओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। कैप्टन जाओ बोलता है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी भी एक इंसान नहीं कर सकता। कैप्टन बोलता है राइट, अभी ये दोनों मॉन्स्टर हिल नहीं सकते। कैप्टन जाओ अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देते हुए बोलता है जल्दी से मिसाइल को उन दोनों के ऊपर लॉन्च करो। तभी सांगशुई बोलती है कैप्टन जाओ फिर से सोच लीजिए, वो हमारे ही मदद कर रहा है, कोई भी बुरा चीज़ मत कीजिए वरना अपना अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।